जिला राजगढ़ में पिछले कुछ समय से अखबारों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से एक बड़ा दुखद समाचार प्राप्त हो रहा था कि हमारे यहाँ का जो जिला अस्पताल है वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं पिछले 1-1.25 महीने में जिसके कारण उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर्स भी काफ़ी परेशान थे, वो लोग भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे थे और इसी के चलते जो यहाँ का मेन ऑपरेशन थिएटर था उसकी जो एयर कंडीशनिंग यूनिट और अन्य इक्विपमेंट्स थे वहाँ पर ऐसा पता चला था कि किसी के द्वारा या तो उसको टैम्पर किया गया है या उसमें से जो मेन इक्विपमेंट्स जो एक्सपेंसिव पार्ट्स रहते हैं उसकी चोरी की गई है। जब सिविल सर्जन साहब के द्वारा हम लोग को सूचना मिली तो हमें भी लगा कि ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि प्रारंभिक सूचना के हिसाब से पिछले 1-1.25 महीने में करीबन 150 से अधिक लोगों को बिकॉज यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशनल नहीं था, इसके कारण उनको रेफ़र करना पड़ा। मुझे लगता है कि एक बहुत गंभीर विषय है इस ज़िले के लिए। इसी के चलते लगातार हमने सबसे पहले यहाँ पर पुरानी जितनी घटनाएं हुई हैं जिनकी शायद रिपोर्टिंग नहीं हुई थी उनकी और इस घटना के बीच में हमने कॉमन टेक्निकल डेटा उठाना शुरू किया, जिससे कि अगर कोई कॉमन थ्रेड है तो हमें पता चल सके। साथ साथ जो हमारे सिटी सर्वेलेंस के कैमराज हैं हमने पिछले 1 महीने की उनकी फीड खंगालना शुरू की थी कि रात के समय अमूमन ऐसा देखा गया है कि मूवमेंट रहता है पर्टिकुलरली आरोपियों का। तो यदि सिटी सर्वेलेंस की कोई फीड्स हैं जिसमें रात के समय मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है तो हमने उसको ट्रैक करना शुरू किया। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्लू जो हमें था वो ये था कि ये सामान को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि इसको आप अपने घर पे नहीं रख सकते हैं। जो भी इन्होंने कॉपर की ट्यूब्स चुराई हैं, फ़ैन चुराए हैं, मोटर चुराई हैं एक्सेट्रा, इनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे कबाड़ी की दुकान वाले जिनका पहले किसी अपराध में शामिल होने की सूचना मिली है या उन्होंने पहले इस तरह का सामान खरीदा था, हमने उनको सर्विलेंस करना शुरू किया और फिर चेक करना शुरू किया कि ऐसी कोई डिटेल्स मिलती है कि नहीं। इसमें एक चीज़ हमने और जो स्टार्ट की थी वो थी कि जो यहाँ पर कर्मचारी हैं जो पहले से काम कर चुके हैं और जिनके बारे में अस्पताल के स्टाफ को ही ऐसा लगता है कि थोड़े बदमाश टाइप के हैं, बदमाशी करते हैं। इसमें एक जो आरोपी है जिसका उर्फ में नाम चूहा कहते हैं, उसके बारे में कुछ पब्लिक ने भी एक बार बताया था कि फ़ोन पे और उसके माध्यम से पब्लिक की मदद करने के लिए उसने कुछ पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए थे। मतलब इस तरह की घटनाएं लगातार यहाँ पर हो रही थी। इसी के चलते जब हमें इन सब क्लूज़ मिले तो हमने कुछ संदेहियों को उठाकर इन सब से इंटरोगेशन किया तो हमें पता चला कि पिछले 1-1.25 साल में करीबन 3-4 ऐसी वारदातें हुई थी जो उन्होंने कबूल की हैं, जिसमें रिसेंटली में पिछले 1-1.25 महीने पहले जो यहाँ के ऑपरेशन थिएटर की एयर कंडीशनिंग यूनिट का मेन कंप्रेसर यूनिट रहता है उसके अंदर उसको बॉक्स को तोड़कर जो उसका चेम्बर बना हुआ था उसके ताले को तोड़कर वहाँ पर जाकर वहाँ से जो कॉपर ट्यूब्स रहती हैं वाटर इनफ्लो आउटफ्लो की, उन ट्यूब्स को चोरी करना, उसके साथ साथ जो उसका रोटर यूनिट रहता है उसके साथ छेड़खानी करना, जो कॉपर वायर्स रहते हैं उनको चुराना। इसी के साथ साथ इससे पहले यहाँ पर जो बलून वार्ड था वहाँ पर जो अंदर कॉपर की वायरिंग लगी हुई थी उसकी चोरी करने के बारे में बताया है। इससे पहले यहाँ पर एक दरगाह वार्ड है जहाँ पर जो बड़े एग्जॉस्ट फैंस होते हैं उनकी चीज़ों की चोरी की बात सामने आई है। और इसके साथ ही कुछ यहाँ पर जो लोहे के गेट्स या वार्ड्स में दरवाजे, खिड़कियाँ, जालियाँ लगी रहती हैं उनको चुराकर उनको कबाड़ियों को बेचने की बात सामने आई है। इसमें कुछ और लोग हैं जो अभी हमारे संदेह के रडार में हैं और मुझे लगता है कि हम उनको अभी सर्विलेंस में रखे हुए हैं। यदि हमें लगता है कि इसमें उनकी भी कुछ भी कॉन्स्पिरेसी में उनकी शामिलात है तो हम उनको भी इसमें आरोपी बनाएंगे। इसमें बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि जो इसमें मुख्य आरोपी है वो खुद यहाँ पर इसी अस्पताल के स्टाफ में सुपरवाइज़र का काम करता था। कुछ समय पहले 2017 से यहाँ पर लगा हुआ है और 2017 से लेकर करीबन 20-22 तक यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में पदस्थ था और उसके बाद यहाँ पर पिछले 2 साल से सफाई कर्मचारियों के जो सुपरवाइज़र रहते हैं उस रूप में पदस्थ होकर काम कर रहा है।